नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला उस समय आया है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में आरक्षण पर राज्य में सियासी रण छिड़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसका ठीकरा एक दूसरे के माथे पर फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी फैसले के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए आदिवासियों को साधने में लग गई है, तो वही कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार की कमियों को गिना रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। तो आरक्षण हम लोगों ने इस बात के लिए कोशिश की थी और उस कोशिश को नाकाम करने की साजिश कांग्रेस की ये सरकार कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस कांग्रेस की सरकार को कि इतने समय हो गए, भूपेश बघेल ने कितने वकीलों के साथ में इस विषय के संदर्भ में बैठक की। यदि आदिवासियों के संदर्भ में इतनी चिंता है, यदि उनको लगता है कि आदिवासी के साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये सरकार को आगे बढ़कर के इस विषय में अपना पक्ष रखना चाहिए। आपने हाईकोर्ट में अपना पक्ष क्यों अच्छे तरीके से नहीं रखा? 32% जो यहाँ आरक्षण था उसमें 12% कम हो गया है। ये कांग्रेस की लापरवाही से, इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे लगता है जानबूझ करके जनजातियों को कमजोर करने के लिए इस आरक्षण को कैसे उनके विपरीत निर्णय आए, ये इनके मन में थी, इनकी मानसिकता में थी। इसीलिए इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा, ठीक से विषय को रखा नहीं। 32% आरक्षण में 12% कम हो गया है। पूरा प्रदेश का जनजाति समाज इसके कारण व्यथित है और उद्वेलित है। हमारी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाए हैं। आप सबको पता है, जो आरक्षण के मुद्दे पे हाई कोर्ट ने आरक्षण को, उस याचिका को खारिज किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के 58% आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का फैसला आया है। ईमानदारी से दूसरे वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया जाता है। यह स्थिति निर्मित नहीं होती जब सभी वर्ग संतुष्ट होता, तो कोई कोर्ट में चुनौती नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया, तो बिना तैयारी कर दी है। कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया, आज 11-12 साल हो गया, बिना तैयारी वो किए। आज कोर्ट का फैसला है, चूंकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले उसको निकाल के देख ली कितने वकील कब खड़ा किए हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मिशन 2023 की तैयारियों के बीच कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को रद्द कर दिया है और कोर्ट के इस फैसले से सियासी दलों की जो जमीनें हैं वो खिसक गई हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में SC, ST और OBC का प्रभाव है। नौकरी और मेडिकल एडमिशन में 58% आरक्षण मिल रहा था। अलग अलग वर्गों ने 2012 में कोर्ट में ऐसी चुनौती दी थी। कोटा कम या ज्यादा होने पर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक माना है और अब इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा रही है। बीजेपी की आदिवासियों को साधने की कोशिश भी यहां पर देखने को मिल रही है और बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने जानबूझ करके पक्ष मजबूत तरीके से नहीं रखा कोर्ट में, जिसके चलते इस तरह का फैसला सामने आया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान देखने को मिला। उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार को, यानी कि रमन सरकार को दोषी माना है और उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने 58% आरक्षण बिना तैयारी के किया और खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएगी।
ये जो आरक्षण का पूरा मामला है यह 2012 का है और 2012 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने आरक्षण के आंकड़ों में संशोधन किया। पहले एसटी का आरक्षण 20% था, उसे बढ़ा करके 32% किया गया, जबकि एससी का जो आरक्षण है वो 4% घटाकर 12% किया गया, जो कि 16% था, जबकि ओबीसी का आरक्षण 14% रखा गया। उस समय एससी का आरक्षण 4% घटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थीं। इन्हीं याचिकाओं के आधार पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बवाल का जो सीधा और साफ कारण है, यहाँ पर बसे अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं। अब क्योंकि जो मामला है वो सत्ता से जुड़ा हुआ है और सत्ता की राह में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग ही हैं जो सरकार को बनाते हैं, और यही कारण है कि राजनीतिक दल इस मामले में जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि गलती बीजेपी की है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें गलती तत्कालीन रमन सरकार की है। उन्होंने मजबूती के साथ अपने पक्ष को कोर्ट में नहीं रखा, जिसके चलते इस तरह का जो फैसला है वो आया है। और अब इस फैसले के आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच गया है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले को एक दूसरे पर थोपने में जुटी हुई हैं और आरक्षण का हंगामा देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने इस बात के लिए कोशिश की थी और उस कोशिश को नाकाम करने की साजिश कांग्रेस की ये सरकार कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस कांग्रेस की सरकार को कि इतने समय हो गए, भूपेश बघेल ने कितने वकीलों के साथ में इस विषय के संदर्भ में बैठक की। यदि आदिवासियों के संदर्भ में इतनी चिंता है, यदि उनको लगता है कि आदिवासी के साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये सरकार को आगे बढ़ करके इस विषय में अपना पक्ष रखना चाहिए। आपने हाईकोर्ट में अपना पक्ष क्यों अच्छे तरीके से नहीं रखा? 32% जो यहाँ आरक्षण था उसमें 12% कम हो गया है। ये कांग्रेस की लापरवाही से, इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे लगता है जानबूझ करके जनजातियों को कमजोर करने के लिए इस आरक्षण को कैसे उनके विपरीत निर्णय आए, ये इनके मन में थी, इनकी मानसिकता में थी, इसीलिए इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा, ठीक से विषय को रखा नहीं। 32% आरक्षण में 12% कम हो गया है। पूरा प्रदेश का जनजाति समाज इसके कारण व्यथित है और उद्वेलित है। हमारी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाए हैं। आप सबको पता है जो आरक्षण के मुद्दे पे हाई कोर्ट ने आरक्षण को उस याचिका को खारिज किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के 58% आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का फैसला आया है। ईमानदारी से दूसरे वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया जाता है। यह स्थिति निर्मित नहीं होती जब सभी वर्ग संतुष्ट होता तो कोई कोर्ट में चुनौती नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 58% किया, तो बिना तैयारी कर दी है। कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया, आज 11-12 साल हो गया। बिना तैयारी वो किए। आज कोर्ट का फैसला है, चूंकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले उसको निकाल के देख ली कितने वकील कब खड़ा किए हैं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक मान करके इसे रद्द कर दिया है और अब इसके बाद सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस अब इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और जहां बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि गलती भूपेश सरकार की है, गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस ने अपना पक्ष कोर्ट में इतने अच्छे से नहीं रखा, इतने मजबूती के साथ नहीं रखा,
जिसके चलते इस तरह का फैसला आया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का भी ये कहना है कि गलती तत्कालीन रमन सरकार की है, उन्होंने अपने समय पर अपने तथ्यों और तर्कों को मजबूती से नहीं रखा था, गलती उनकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ SC, ST और OBC वर्ग का बाहुल्य प्रदेश है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए शशि भगत जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे विकास मरकाम जो कि BJP प्रवक्ता हैं। तो तीनों ही मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा शशि भगत जी से। शशि भगत जी, BJP कह रही है कि आपने पक्ष को कोर्ट में अच्छे से नहीं रखा, क्या कहेंगे इस पर? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक आदेश भेजा था। उसमें यह था कि 12% SC के लिए, 32% ST के लिए और 6% OBC के लिए था। अब इन लोगों ने बिना जांचे समझे बूझे डॉक्टर रमन सिंह साहब ने 12-32 तो ठीक किया, मगर उसने 14% OBC के लिए कर दिया। मैं किसी के आरक्षण का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन में जैसा हुआ था उसी तर्ज में इसको भी लागू कर दिया। ऐसी बिना सोचे समझे कोई भी रणनीति अगर करेंगे, आदिवासियों के हित की बात करेंगे, तो पक्षधर तो मैं आदिवासी हित का हूं, लेकिन पूरे समाज का हित का बात तभी होता जब ये सोच समझ के लागू करते। आज ये कोर्ट में भी स्टैंड रहता। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं विकास जी से। विकास जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिसंबर 2011 में जनजाति समाज को प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था जी। उस समय भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार मजबूती के साथ जनजाति वर्ग के साथ खड़ी थी। उसके कारण जो है कभी भी उच्च न्यायालय में उसको स्टे नहीं मिल पाया उस आदेश पे। 2018 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक 32% आरक्षण निर्बाध रूप से जनजाति समाज को मिलता रहा। परंतु दुर्भाग्य से 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब से लेकर आज तक शशि जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय उच्च न्यायालय में जनजाति वर्ग का, माननीय उच्च न्यायालय में जनजाति वर्ग का ठीक से पक्ष नहीं रखा गया। भूपेश सरकार की विफलता के ही परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने जनजाति समाज के खिलाफ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय दिया है। इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को छलने का ही काम किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपको याद होगा, पदोन्नति में आरक्षण का जो नियम बनता है, वो नियम बनाने के लिए तत्कालिक कांग्रेस सरकार को 3 साल लग गए थे जी। माननीय उच्च न्यायालय में इस पदोन्नति नियम 2003 को भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरे 15 साल तक स्टैंड रखा, 15 साल तक कानूनी चुनौती से बचाकर रखा। परंतु जब कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, तो 5 फरवरी 2019 को ये जो पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम है वो भी अपास्त हो गया है। आज जो है हमारे जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि भूपेश बघेल की यह सरकार जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा शशि जी। उससे पहले मैं एक सवाल कर लेता हूं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले में गलती किसकी है, क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय दिव्यांशु जी, मैं संवैधानिक बात करूंगा। भारत के संविधान में कहीं पर भी आरक्षण शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 इसमें सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय यह धारणा थी। केशवानंद जी का जो जजमेंट था वहां से हम आगे बढ़े तो इंदिरा साहनी जजमेंट जो आया 9 बेंच का था, उसमें पहली बार ये कहा गया कि
एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, 27% ओबीसी के लिए 49.5%। ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन यह भी उस जजमेंट में आया कि राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से रिसफल कर सकती हैं। बाकी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे नोटिफिकेशन निकाले या कुछ भी, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक वह 9 बेंच का जो जजमेंट है वही अस्तित्व में रहेगा। और अगर संविधान में संशोधन करेंगे तभी, या फिर इससे बड़ी बेंच में बहस होगी, 11 बेंच में बहस होगी और उसका निर्णय विपरीत आता है, वही बदल सकते। तो यहां पर राज्य सरकारें अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जैसे हम मध्य प्रदेश से अलग हुए तो ये भाई साहब लोग ठीक कह रहे थे कि मध्य प्रदेश से जब अलग हुए जो प्रावधान था उसको उठा के यहां लाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या ज्यादा, तो 20 से बढ़ा करके एकदम से 32 किया गया और एससी समाज में कटौती की गई, ओबीसी 4% और ओबीसी समाज को भी 14%। यह धारणा ही गलत है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह धारणा उचित नहीं होता, क्योंकि इंदिरा साहनी जो जजमेंट है वो 50% की बात किया है। रिसफल करना है, जेन्युइन रिसफल करना है। ऐसे में तो जो हम आरक्षण का जो सिद्धांत रहा है या फिर जो धारणा रही है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के ऊपर भी जो बात हो रही है, जिसको सिर्फ सवर्ण नहीं कह सकते आरक्षण, वो समस्त धर्मों के लिए है, समस्त गरीब नागरिकों के लिए है, यह धारणा होनी चाहिए। और दिव्यांशु जी सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। जी बिल्कुल बोलिए। ये राजनीतिक दल भारत के संविधान में सिर्फ पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक रूप से ये एमपी के लिए और एमएलए लोगों के लिए 10 वर्ष के लिए था प्रावधान, उसको लगातार ये बढ़ाते हैं, उसमें सजग रहते हैं। लेकिन हमारे यहां टंकन की त्रुटि हुई या फिर ये 58% किए और भूपेश सरकार 59% की, इसके ऊपर ये लोग पता नहीं और परिपक्वता से निर्णय लेते कि जब रिसफल कर रहे हैं 50% इंदिरा साहनी जजमेंट है, उसको 58 रमन सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ और भूपेश सरकार के समय 59 हुआ, जो कि उस इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत है। तो हाई कोर्ट तो स्वाभाविक है, वो स्टेट नहीं देखेगी, वो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके क्रियान्वयन के ऊपर बात कर रही है। तो यहां पर अब पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो एक प्रकार से इन राजनीतिक दलों में जो मीमांसा जागृत हो गई थी, उनको बैकफुट पे हो करके अब इधर कुआं इधर खाई, किसका कम करें किसका ज्यादा करें, ये गंभीर संकट आ गया। दिव्यांशु जी बिल्कुल सही कहा आपने, गंभीर संकट तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। शशि जी, आपने डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब की बात सुनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो जब हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर क्या ही करेगा? क्या आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? शशि जी। नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह साहब उस जमाने में अगर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए उसको 50 के अंदर अंदर रखते और जो ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण देना था उसको 2005 के आदेश का पालन करते, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा ये रहती कि एसटी, एससी और ओबीसी के बीच में आपस में लड़ते रहे और लोग वोट की राजनीति करते रहे। उनको इस बात का फुर्सत जरा भी नहीं था। उस बात का फुर्सत अगर जरा होता तो आदिवासी कल्याण के लिए बहुत अच्छा सोचते। उनने तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी बनने का था जिनका सर यशविन साहब को, उनको भी डिनाई किया। सारे अधिकारी ये चाह रहे थे कि वो चीफ सेक्रेटरी बने, उस समय भी ये बात आई कि उसको नहीं बनाया गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा ये नीट की परीक्षा हुई, नीट की जो परीक्षा क्यों हो रही है आजकल छत्तीसगढ़ में, उसको सीजीपीएमटी की मार्फत आरक्षण के और अपने यहाँ के बच्चे लोग आते हैं। आरक्षण की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि यहाँ ज्यादा सीटें, आदिवासियों के अपमान की बात करूं मैं आपको बता दूं, नया ताजा उदाहरण आपको विकास जी शांत हो जाइए, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि वास्तव में आप आदिवासी हित विकास जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मिले
वो लोग कहीं पर मुख्यमंत्री जी रहे, से मिले, वो लोग कहीं विधायक विकास जी शांत हो जाइए, शांत उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। कोई राष्ट्रपति बन जाए वो भावना नहीं ले थी। लिया गया। आपने और जो इन्हीं है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के का लीडर विरोध किया, जो राम शशि जी के खिलाफ वोट किया। शशि जी, शशि जी, आप पर गए अस्पताल में मगरमच्छी आंसू बहाने के लिए गए कि लेकिन आपको तो हमने रमन सिंह साहब ने डंडा बरसा दिया, लेकिन आपके साथ आज भी खड़े हैं। मैं कहता हूं साहब ये दोहरी राजनीति बंद करो, तोहमत लगाना बंद कर दिए कि कांग्रेस ने किया बीजेपी ने किया। आप अपनी नीयत को साफ रखिए। आप अपने ही मुख्यमंत्री बनने के प्रत्याशी श्री नंद कुमार साय जी की राजनीतिक हत्या कर दी। विष्णु साय जी को आदिवासी के दिवस के रोज उनको पदच्युत कर मुद्दे दिया। से भटकिए तो मत शशि जी, ऐसा काम मुद्दा करते आप आरक्षण रहते का हैं। है, आप मुद्दे हम से कहते भटक हैं रहे हैं। साहब जी जी शशि जी, आप मुद्दे से भटक नहीं, रहे हैं। बिल्कुल आरक्षण की बात ही कर रहा हूं आदरणीय, आरक्षण से संबंधित ही बात कर रहा हूं। जी। तो समाज के जितने बड़े आंदोलन होते हैं हुए हैं उस समय में लोग ऐसा दबाए। और देखिए आपके उस चैनल में भी डिस्प्ले हो रहा है मेडिकल एडमिशन और उसमें उसकी बात हो रही है। ये आरक्षण से संबंधित ही बात है आदरणीय, क्योंकि आदिवासी वर्ग से संबंधित जो भी व्यक्ति है वो आरक्षण से संबंधित है। और देश के आरक्षण का सवाल है, छत्तीसगढ़ के आरक्षण का आदिवासियों के हित की बात है आदरणीय। बिल्कुल सही कहा, आदिवासियों के हित की निश्चित बात है। रूप से डॉक्टर रमन सिंह की बड़ी चूक है। चलिए ठीक है, आप ये मानते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की चूक है, मतलब सारी गलती बीजेपी की है, बीजेपी वालों की है, कांग्रेस की इसमें कोई गलती नहीं। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। विकास जी क्या कहेंगे इस पर? वो तो कह रहे हैं कि सारी गलती रमन सरकार की है, रमन सिंह की है, उनकी कोई गलती नहीं। अभी डॉक्टर अजय चंद्राकर जी बता रहे थे कि इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट निर्देश है कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि राज्यों में विशेष परिस्थिति के आधार पर उसका आकलन किया जा सकता है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां आज भी 70% से अधिक आरक्षण वहां पर लागू है, लेकिन विशेष परिस्थिति आपको बताना होता है। 2012 में जब हमने ये नियम लागू किया था तो विशेष परिस्थिति के साथ माननीय हाईकोर्ट को बताते हुए ये नियम लागू किया था। विकास जी, इसी के कारण 2012 से लेकर 2018 तक जब तक हमारी सरकार थी, शशि जी, शशि जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शशि जी शांत हो जाइए। जो है शशि जी, विकास जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो 2012 में जब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो तुरंत इसमें मिल जाता। शशि जी, मैं विकास आपके जी, माध्यम से कांग्रेस सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि उसने विशेष परिस्थिति जो बताना था वो विशेष परिस्थिति नहीं बताई। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में शशि जी, एक मिनट। समाज का पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। विकास जी, मैं आपसे सवाल करता हूं। विकास जी, आप विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए क्या है वो विशेष परिस्थिति। आपने तमिलनाडु का जिक्र किया, वहां पर 70% आरक्षण है, आपने बोला ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है वो विशेष परिस्थिति, आप ही बताइए। विशेष परिस्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2/3 हिस्सा लगभग 67% हमारा जो भौगोलिक भूभाग है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है। वहां जनजाति समाज निवास करता है और आज भी उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है। आज भी जो है आज भी वो शशि जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। वो अपनी बात पूरी करनी पाते हैं, आप पहले बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने क्या गलत तथ्य प्रस्तुत किया वो बताना चाहता हूं। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई, चलिए ठीक है, उस बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत तथ्य प्रस्तुत किया ठीक है। शशि जी, शशि जी, विकास जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसा क्यों स्थिति पैदा हुई? देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं अजय चंद्राकर जी से एक सवाल कर लेता हूं, मैं आऊंगा आपके गलत पास। तथ्य है उस तथ्य को मैं बताना ठीक है, चाहता ठीक है, हूं। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए चंद्राकर जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, चूंकि ये जो फैसला है एक ऐसे समय पर आया है जब विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, अगले ही साल चुनाव होना है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फैसला आया है ये आने वाले चुनाव पर कितना और क्या असर डालेगा? बिल्कुल दिव्यांशु जी, आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें तो यह सबसे बड़ा बर्निंग विषय बन गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी के कालखंड में जब वो कानून मंत्री होते थे तो भारत के संविधान में पहला संशोधन जो किया गया वो ओबीसी आरक्षण के लिए किया गया और तमिलनाडु में लागू हुआ। तो एक तरफ ओबीसी वर्ग, एक तरफ एसटी वर्ग, एक तरफ एससी वर्ग, ये बड़ी समस्या आ गई। और ये आपस में अब हमारी संख्या कम, हमारी आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण मिले, ये वाली बात है। अब विशेष परिस्थिति की बात तो बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट
एंड उसको 69%, 70 नहीं 69% है। जी। लेकिन क्या यहाँ के दोनों राजनीतिक दलों की महती जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हाई कोर्ट को कन्विंस करते और यहाँ पर दलगत राजनीति से अलग हट करके अपने छत्तीसगढ़ के इन आदिवासी भाइयों, अनुसूचित जनजाति भाइयों, ओबीसी भाइयों के पक्ष में एक सृजनात्मक और परिपक्व दृष्टिकोण रखते। अब बात ये आ रही है दिव्यांशु जी, जो बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से आगामी जो चुनाव है उसमें अब इस विषय के ऊपर वैचारिक मंथन होगा और दोनों राजनीतिक दलों को आम जनता सही कहा आपने, अब अपने चंद्राकर अपने जी, चश्मे से देखेगी। वैचारिक मंथन होगा और दोनों ही से अपने अपने चश्मे से देखेंगे। चलिए, आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस फैसले के बाद, यानी कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासी जमीन खिसक गई है, दलों की सियासी जमीन खिसक गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इसमें SC, ST और OBC का निश्चित रूप से प्रभाव है और ये जो फैसला है ये आने वाले विधानसभा चुनाव पर अच्छा खासा असर डालेगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।